हम तो बचपन से हम लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी तो छोड़ दीजिए, दूध दही घी मक्खन तक नहीं खाते, क्योंकि वो भी हम समझते हैं कि मांसाहार है। तो गाय की हड्डी ज्यादा मजबूत है कि आपकी? किसकी हड्डी ज्यादा मजबूत है? गाय की मजबूत है ना। गाय को मारना होता तो हाथ से मारते हैं कि डंडे से? क्योंकि जानते हाथ से मारे तो हमारा हाथ ही टूट जाएगा, गाय को कुछ होने वाला। मोटे मोटे डंडे से भी मारते हैं तो भी उसकी हड्डी को कुछ होने वाला। और ये मांस खाने वाले की हड्डी इतनी मजबूत। हाँ, मांस खाने वाली की हड्डी इतनी मजबूत। हाँ, अच्छा, हाथी की हड्डी ज्यादा मजबूत होती है कि शेर की? शेर तो मांस ही खाता है ना। किसकी हड्डी ज्यादा मजबूत होती है? गधे की हड्डी ज्यादा मजबूत होती है कि शेर की? गधा क्या खाता है? जानवर है ना, शाकाहारी है। लेकिन मजबूत हड्डी किसकी होती है? गधे की ही। लोग सवारी करते हैं उसकी, कितना सामान ढोकर के लाते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि आपके बेटे को ये सब कमी होने वाली है। हाँ, आपको ये सब कमी। हम तो बचपन से हम लोग शाकाहारी हैं। शाकाहारी तो छोड़ दीजिए, दूध दही घी मक्खन तक नहीं खाते, क्योंकि वो भी हम समझते हैं कि मांसाहार है। नहीं मांसाहार है तो ये दुख दे करके आया हुआ है। हाँ, पहले तो घर पे गाय पाली जाती थी, जो लोग प्रेम से रखते थे, सेवा करते थे, खिलाते पिलाते थे। आज तो डेयरी से आता है ना दूध। हाँ, कहाँ से आता है? डेयरी से आता है। और डेयरी में क्या है? बिना उसकी मर्जी को उसको प्रेग्नेंट कर दिया, सीमेन चढ़ा दिया। ये तो बलात्कार ही है। और फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसके बच्चे को दूर कर दिया। अगर गाय है, भैंस है तो रखेंगे, बछड़ी है तो रखेंगे, बछड़ा है तो फेंक देते हैं, अपना जाओ कहीं मरो जियो खाओ। उसका पालन पोषण नहीं करते। ये तो मानवीय नहीं है। आपके बच्चे को कोई अलग कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। लेकिन आप जाने अनजाने में, अच्छा था कि गांव में आप खुद ही दूध पीते थे गाय भैंस का, लेकिन आप भी एडवांस हो रहे हैं। पैकेट वाला ज़्यादा आपको चाहिए, अमूल वाला चाहिए, तो पता नहीं कौन कौन सा वाला चाहिए। हाँ, तो उसमें भी अब हत्या है, उसमें भी आप बुरा कर्म है। किसी गाय को कष्ट देकर, किसी भैंस को कष्ट देकर के वो दूध निकाला गया है। बछड़े को तो पैदा होती है, अलग कर दिया। अब दूध कैसे निकालते हैं? मशीन लगा दिया और मशीन सारा दूध खींच लेती है। हाँ, वो चाहे भी तो अपने बच्चे के लिए दूध बचा के रख नहीं पाती, मशीन साफ जबरदस्ती खींच लेती है। तो ये हिंसा से आया हुआ दूध है। ये खाकर के आपके बेटे को शक्ति नहीं मिलने वाली। एक माँ की हाय है, जो भैंस है, जो गाय है, उसकी हाय है उस दूध में। इसलिए आपका बेटा मजबूत होने वाला नहीं है। पहले लोग मजबूत होते थे, जब मजबूती से उसको खिलाते पिलाते सेवा करते थे, तो सेवा में शरीर भी मजबूत होता था। फिर दूध पीते थे तो बलवान होते थे। और दूसरी बात, एक सन्यासी को दूध नहीं पीना चाहिए। कोई भी सन्यासी आपके घर में आके दूध पीता है, अब के बाद, अब तो सुना ही रहा हूँ, कथा लगा के सुना रहा हूँ, यूट्यूब फेसबुक सब जगह सुन रहे हैं लोग। अब सुनने के बाद भी कोई सन्यासी अगर दूध पीता है तो उसे सन्यासी समझना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है दूध सबसे ज्यादा कामुक होता है। कामुक माने कामनाओं को बढ़ाने वाला नहीं होता है। क्यों? अच्छा, विवाह होता है तो पहले ही दिन, विवाह होने के बाद जब सुहाग रात होती है तो पहले ही दिन पति को क्या दिया जाता है? क्या दिया जाता है? दूध दिया जाता है। दूध पी करके जाओ। क्यों? क्योंकि दूध बहुत कामुक है। ये किसी भी सन्यासी को पीना, आप पीजिए लेकिन हिंसा करके मत पीजिए। आप गृहस्थ हैं, आप पीजिए, लेकिन कोई सन्यासी भले दूध दही घी को पावन मान करके पीता है, उसे पीना नहीं चाहिए। तो पहला सील जो है वो हत्या ना करे, चोरी ना करे,
किसी भी वस्तु को बिना पूछे हुए न ले। बिना पूछे हुए कुछ भी लेना चोरी के अंतर्गत होता है। इसीलिए बुद्ध ने इसे कहा अदिन्ना दाना, बिना दिए हुए लेना। चोरी को क्या कहा? बिना दिए हुए लेना। बिना दिए हुए लेंगे तो क्या होगा? वो चोरी, चोरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चोरी। हाँ, किसी के यहाँ खूब बढ़िया आम का जो है फल लगा है,